नमस्कार, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। मैं हूं रौनक। क्या हालचाल। इस देश में अंबानी जी की शादी वो समारोह रही है जहां पूरा देश ही फूफा बनकर घूम रहा था उसे देखने के बाद। उनकी शादी में हुए खर्च का हिसाब लगाते लगाते न जाने कितने लोगों की थूक सूख गई। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ये शादी है या कोई ग्लोबल अवार्ड फंक्शन जहां देश विदेश का हर कोई देखा जा रहा है। उनके इस गुस्से का एक ही कारण था कि भैया अंबानी जी ने उन्हें इनविटेशन क्यों नहीं दिया। सूत्रों का कहना था कि अंबानी जी इनविटेशन दे भी देते, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जो लोग 1 GB नेट से खुश हो जाते हैं उन्हें 6 लाख रुपए का वेडिंग इनविटेशन कार्ड क्यों ही भेजें। This is business. खैर, जिनको भी उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया बिल्कुल गुस्सा मत हो, पर उन्होंने आप लोगों को 1.5 GB का इंटरनेट तो दिया है। वहां से OTT पर एक ऐसी फिल्म आप देख डालो जिसको देखने के बाद हर किसी की बुद्धि 2 मिनट के लिए सन्नाटे में चली गई है। नाम है महाराजा। क्या ही फिल्म बनाई है भाई साहब। वैसे ये फिल्म 1 महीने पहले थिएटर में लगी थी, लेकिन अपन देखने गए नहीं। सबसे पहले तो यार ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई थी और साउथ में मुझे इडली डोसा छोड़कर और कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जब ये OTT पर आई है तो मैंने देखा तो सिर घूम गया भाई साहब। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप ऐसे 2 एक्टर जिनकी जबरदस्त एक्टिंग स्किल पर ये फिल्म दौड़ी है। एक बहुत ही सिंपल सी कहानी को बेहतरीन स्क्रीन प्ले के साथ ऐसे बनाया गया है कि स्वाद आ गया। छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन स्क्रीन प्ले में इस फिल्म की टक्कर का इस साल अभी तक कुछ भी नहीं आया है। कहानी भी इतनी सिंपल है, क्या ही बताऊं। एक आदमी अपनी चोरी हो चुके डस्टबिन की रिपोर्ट लिखवाने एक पुलिस स्टेशन में बैठा है। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब डस्टबिन में ऐसा क्या है। सूत्र बताते हैं कि उसमें बड़े मियां छोटे मियां की स्क्रिप्ट मिली है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब उस पुलिस स्टेशन में वो आदमी क्या करने आया है, इसमें अनुराग कश्यप का कैरेक्टर क्या कर रहा है और विजय सेतुपति एक डस्टबिन के लिए आखिर क्यों इतनी मारकाट मचाए हुए हैं, इसका जवाब आपको ये फिल्म देखेंगे तो मिलेगा, जिसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। इसको देखते हुए मुझे एक और चीज रियलाइज हुई है कि अनुराग कश्यप जितने अच्छे डायरेक्टर हैं शायद उससे भी अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने पिछले 20 सालों में अपने उस स्किल को उतना दिखाया भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो एक मंझे हुए एक्टर नहीं है। विजय सेतुपति के अगेंस्ट उनकी एक्टिंग कई जगह जबरदस्त है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब अनुराग को बाकी डायरेक्टर्स एज एन एक्टर कास्ट नहीं करते या फिर वो खुद मना कर देते हैं। हेलो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं विजय सेतुपति तो हैंड्स डाउन इस जनरेशन के सबसे बढ़िया एक्टर्स में से एक हैं। पूरी फिल्म में पहले उनका गुस्से को कंट्रोल करना और फिर एकदम से फट पड़ना, दोनों ही इमोशंस को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से प्ले किया है कि देखकर मजा ही आ जाता है। पूरी फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखती है। पहले 10 मिनट में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बाद लगातार फिल्म अपने फ्लो के साथ आपको लिए चलती है। इतना ज्यादा वायलेंस इसके बीच में है कि कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन कहीं भी देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो जबरदस्ती इस फिल्म में डाला गया है। सारे कैरेक्टर्स इतने बढ़िया तरीके से बुने गए हैं कि इस कहानी में वो एकदम फिट बैठते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है इसकी शॉक वैल्यू। अपने इंटरवल के ब्लॉक से लेकर जब ये फिल्म आगे बढ़ती है तो एक के बाद एक आपको टेंशन और ट्विस्ट देखने को मिलता है। अपने क्लाइमैक्स तक आते ही ऐसी चीज रिवील करती है हमारे सामने जिसको देखने के बाद आपको दृश्यम जैसी फिल्म की याद आ जाएगी। ब्रो, क्या बात कर रहे हैं। पूरी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर का भी बहुत जबरदस्त काम है। साउंड डिजाइन से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक सब सब्जेक्ट्स में ये A1 मार्क्स लेके चलती है। अब आप अगर मेरे से फिर भी रिकमेंडेशन मांग रहे हो तो भाई साहब जाओ इस फिल्म को OTT पर देखो, और अगर देख लिया तो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको। ये भी बताना कि क्या ऐसी स्क्रिप्ट में हिंदी मूवीज में पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर्स क्यों दिखाई नहीं देते, बताइए। और क्या इसका भी रीमेक अक्षय कुमार बना डालेंगे या नहीं, जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना। वैसे शाम को हमारे RJ रौनक चैनल पर एक जबरदस्त पॉडकास्ट भी आने वाला है, तो उस एपिसोड को भी जरूर देखना। जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।